हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के 33वें श्लोक को देख रहे हैं। आ, आपने कल सुना था कि युधिष्ठिर महाराज ने भगवान के अप्रकट होने की लीला का श्रवण करके और यदुकुल के नाश को सुन करके निवृत्त आत्मा, निश्चित मन वाले, निश्चल बुद्धि वाले हो गए कि अब उनको राज्य त्यागना है और भगवान के धाम जाना है। इसी प्रकार से माता कुंती ने भी किया। क्या किया उसको आज हम सुनेंगे। कैसे वह भगवान की नीति लीला में प्रवेश कर गई उसको हम श्रवण करेंगे। ऑफिशियल चैंटर इज देयर, सब यू चैंट। ठीक है। पृथाप्यनुसृत्य धनंजयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो निवेशितात्मोपर राम संसृतेः निवेशितात्मोपर राम संसृतेः निवेशितात्मोपर राम संसृतेः तथाप्यनुसृत्य धनंजयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपर राम संसृतेः पृथाप्यनुसृत्य धनंजयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपर राम संसृतेः पृथाप्यनुसृत्य धनंजयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपर राम संसृते We'll give you chance also. You understand? You have your special mic? नहीं. पृथानुसृत्य धनंजयोदितं पृथाप्यनुसृत्य धनंजयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवतधोक्षजे निवेशितात्मोपर राम संसृते No problem. We should give you chance also. Then you will improve. Okay. अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश तथा भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने की बात सुनकर, और प्रॉपर इंग्लिश में लिखे हैं ओवर हियरिंग। तो ओवर हियरिंग का अर्थ है कि अर्जुन कुंती से नहीं बोल रहे थे, अर्जुन युधिष्ठिर महाराज से बोल रहे थे। लेकिन ओवर हियरिंग का मतलब है कि उन लोगों ने भी सुना। ओवर हियरिंग समझ रहे हैं, उनको नहीं बोल रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति सुन रहा है। कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया और इस तरह संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। ये एक अर्थ है। लेकिन आप देखिएगा कितना गंभीर और कितने अद्भुत अद्भुत अर्थ आचार्यों ने प्रकाशित किए। हम लोग एक श्लोक या समझ ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले मैं सोच रहा था कि 33-34 ले लेंगे, इसको तैयार करने बैठे तो देखा जीव गोस्वामी भी कुछ कह रहे हैं, चक्रवर्ती पाद भी कुछ कह रहे हैं और श्रीधर स्वामी भी कुछ कह रहे हैं, प्रभुपाद जी तो कह ही रहे हैं। तो हम खाली एक ही श्लोक समझ लें तो आज अच्छा रहेगा।
धनंजय जो बहुत सारा धन लेकर आए थे राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज के लिए, उनको धनंजय कहते हैं। अर्जुन द्वारा उदितम, उदित का मतलब होता है प्रकट, तो यहाँ पे धनंजय उदितम का अर्थ है कि अर्जुन द्वारा कथित, उनके मुख से जो प्रकाशित बात थी। क्या उदित हुआ था? यदुनाम नाशम, यदुवंश के अंत, भगवती गतिम, एवं भगवान के तिरुधाम को, गतिम का मतलब वापस अपने धाम को भगवान चले गए, उसको भी, ताम, उन सबको मतलब यदुवंश के नाश, उसका डिटेल और भगवान के वापस जाने की सारी बातों को सुनकर, उन सारी बातों को अनुश्रुतिया सुन करके, प्रथा अर्थात कुंती, प्रथा अपि अर्थात कुंती ने भी एक अंत भक्त्या, एकांत भक्त्या, एकांत मतलब होता है अनन्य, जिसका और कोई अंत नहीं है, एक कृष्ण का चरण ही जिसका लक्ष्य, उसको एकांतिक भक्ति कहते हैं, शुद्ध भक्ति कहते हैं। जिस भक्ति के बदले में कोई और कुछ ना मांगा जाए। आज क्या शब्द महाराज प्रयोग कर रहे थे? कौन सी भक्ति? शब्द भी भूल गया मैं, अभी तो सुन के आए क्लास में हम लोग। एक शुद्ध भक्ति बोल रहे थे, दूसरी एक और भक्ति बोल रहे थे जिसमें कुछ छल वाला, कौन सा शब्द था वो? भूल रहे हैं अभी, एकदम से मन में नहीं आ रहा। अभी तो सुना क्लास में कि एक होता है, नहीं वो महाराज बता रहे थे ना कि महाप्रभु कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति क्या, मेरे पास तो इस छल वाली भक्ति का भी गंध में नहीं, लेकिन छल नहीं उपयोग कर रहे थे, कुछ शब्द था एकदम से नहीं आ रहा ना। आई डोंट नो व्हाट वाज द, कोई भक्त सुन रहा था जूम पे, स्वार्थ है तो कि नहीं ये शब्द नहीं था, जो भी है किसी को अनन्य, अरे भाई अनन्य भक्ति बात नहीं कर रहे हैं। एनीहाउ, अनन्य का अर्थ होता है ना अन्य, अनन्य जिसका और कोई प्रयोजन नहीं है, कृष्ण कृष्ण की भक्ति ही उसका प्रयोजन है। इस प्रकार की भक्ति के द्वारा, भक्तिया मतलब भक्ति के द्वारा, भगवती अधोक्षजे, कैटव प्रेम के बारे में बोलते, हाँ चीटिंग प्रेम, कैटव, प्रद्युम्न प्रभु सुन रहे थे, कैटव प्रेम एकदम से आने, तो कैटव मतलब वंचना, झूठ, धोखा देना, तो अकैटव प्रेम मतलब शुद्ध प्रेम, तो वही अकैटव एकांतिक भक्ति। भक्ति कर रहे हैं उसके बदले में केवल भक्ति चाहिए, भक्ति कर रहे हैं तो उसके बदले में समृद्धि नहीं चाहिए। ये बहुत आसान है, एक्चुअली बहुत आसान है। अब अपनी भौतिक समृद्धि के लिए भगवान की पूजा करना बहुत आसान है, लेकिन कुछ नहीं चाहना और केवल कृष्ण का सुख चाहना ये कठिन है जीव के लिए, मतलब बद्ध जीव के लिए, अन्यथा वैसे उसकी स्वरूपगत स्थिति यही है। तो यहाँ बात हो रही एकांत भक्ति, उनकी मति अब कहीं नहीं, केवल कृष्ण में जा रही थी, कृष्ण की भक्ति चाह रही थी कृष्ण में। इस प्रकार की भक्ति के द्वारा, एकांत भक्तिया, एकांतिक भक्ति के द्वारा, तो पूछेंगे किसमें एकांतिक भक्ति हुई, तो कह रहे हैं भगवती अधोक्षज में। भगवती अर्थात भगवान में, भगवान का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण में, और अधोक्षज जो कह रहे हैं, अधोक्षज का मतलब होता है अधः अक्षज यस्मात्, जिनसे अक्षज, आंख, अक्ष मतलब होता है आंख, और ज मतलब प्रकट, तो आंखों से जो ज्ञान प्रकट होता है या उत्पन्न होता है, वो ज्ञान जिनसे अधः, जिनसे नीचे रह जाता है, अर्थात जो भगवान प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है। ये अर्थ आप लोग सब समझते हैं नहीं समझते हैं? इंद्रिय जनित ज्ञान से जो परे हैं उनको अधोक्षज कहते हैं। तो अर्थात बड़ा स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी मति किसी भौतिक वस्तु में नहीं लगाई, दिव्य भगवान में लगाई। आप एक और अर्थ सुनेंगे जो कि यहां तो नहीं रख लिया जाएगा, लेकिन है तो बड़ा अच्छा। अधः अक्ष ज, अक्ष का मतलब होता है पहिए का रिम, एक्सेल। जो व्यक्ति पहिए के क्या एक्सेल की ज नीचे पैदा हुआ, उसको भी अधः अक्ष कहते हैं। जब सकटासुर थे तो सकटासुर के नीचे भगवान कृष्ण को रख दिया गया था, पहले आ चुका है। तो अब अगर वो अर्थ लें हम अधोक्षज का, तो अब बड़ा अच्छा अर्थ है कि कृष्ण में ही लगाएगी, कृष्ण के संग ही ऐसा अधोक्षज का ये अर्थ केवल कृष्ण पे घटित होगा। वैसे स्वाभाविक सी बात है कि कुंती महारानी तो कृष्ण से ही आ सकते हैं। तो ये जीव गोस्वामी ने कहाँ पढ़ रहा था, भक्ति सुंदर में नहीं, टीका में वही देख रहा था, भागवत की टीका में दशम स्कंद में सब बताया गया। तो अधक्ष जहाँ, तो ये भी अधोक्षज का अर्थ होगा कृष्ण ही। तो यहाँ वैसे सीधा अर्थ लेंगे, अधोक्षज का अर्थ है जो प्रकृति के गुणों से परे हैं, उनमें, उन श्री कृष्ण में। निवेशितात्मा, निवेश करने का अर्थ क्या समझते हैं आप? इन्वेस्ट, बहुत सुंदर आपने अर्थ।
इन्वेस्ट किया, तो निवेशित आत्मा मतलब अपने मनोयोग से पूर्ण रूप से अपने को लगा कर, मतलब मन अब कहीं और नहीं जा रहा है, केवल भगवान के चिंतन में जा रहा है। इस प्रकार से संसृते, संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। ऊपर रामा, ये एक बाह्य अर्थ है। सम्यक स्थिरते, जो इसमें बार बार आना पड़े, स्थिरते मतलब संसरण, बार बार आना पड़े, बार बार हुए, उसको संस्कृति कहते हैं। तो उस संस्कृति से उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली। कुंती महारानी ने उससे मुक्ति प्राप्त कर ली, भगवान में अपने मन को लगा के। तो अर्थ बहुत सीधा समझ में आ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि इस कुंती महारानी भगवान की विजया शक्ति, कौन सी विजया शक्ति है, तो इसको केवल इसी अर्थ में ले लेना कि वह मोक्ष प्राप्त कर गई, यह कोई समीचीन बात नहीं। तो ये बात अभी हम यहाँ रोक दे रहे हैं, फिर जब टीका पढ़ेंगे तो समझाएंगे। कारण क्या है, समझ में आ रहा है। अन्य कोई जीव जो बद्ध है, वह अगर उस पर ये बात घटित हो कि उसने मन को भगवान में लगाया और वह मुक्त हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान के पार्षदों पे ऐसा नहीं लगा सकते। वह मोक्ष की अभिलाषा क्यों करने वाले हैं? उनके अंदर मोक्ष की इच्छा है ही नहीं। पहले बोल चुकी, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। मोक्ष की इच्छा मतलब जगत से दुखों से मुक्त होने की इच्छा। तो वो तो पहले ही प्रकट कर चुकी है कि हमें जगत के दुखों से कोई मतलब नहीं है, विपदाएं आती रहे क्योंकि आपका दर्शन होता है। हाँ, वो जगत की है ही नहीं। तो पहले जरा संस्कृत देख लीजिए। प्रथा अपि अनुश्रुत्या, कुंती भी, अपि दिख रहा है इसमें, कुंती देवी भी सुन करके, किससे सुन करके, धनंजय, क्या सुन करके, धनंजय उदितम, जो अर्जुन ने कहा। क्या कहा? नाशम यदूनाम भगवतीम चताम, उन ताम मतलब उन सबको, अर्थात यदुवंश के नाश को, और भगवत गति यानी भगवान की गति, भगवान कैसे धाम को चले गए अपने धाम को, उसको सुन करके एकांत भक्त्या, एकांतिक भक्ति के द्वारा, भगवती अकधोक्षजे, भगवान श्री कृष्ण में जो अप्राकृत हैं उनमें निवेशित आत्मा, दिख रहा है सब आपको, निवेशित आत्मा। देखिए, ये सामर्थ्य मेरा नहीं कि मैं ये भी दिखाऊं कि निवेशित आत्मा कहाँ है। अगर हिंदी पढ़नी आती है, थोड़ा संस्कृत समझ रहे हैं, तो निवेशित आत्मा दिख रहा होगा आप लोगों को। इतना संस्कृत हम नहीं पढ़ा सकते ना, हमको ज्यादा इस बारे में कोई सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो निवेशित आत्मा का मतलब है अपने, आत्मा मतलब मन, और निवेशित मतलब इन्वेस्ट करना, तो अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगाया। किसके द्वारा? एकांतिक भक्ति के द्वारा। ऊपर राम संस्कृति, और इस प्रकार से बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से में आने से वह बच गई, समाप्त हो गया। देखिएगा कि आप, ये अर्थ इसी प्रकार का अर्जुन के संबंध में भी था कि उनका दोबारा जन्म संभव नहीं था, लेकिन उसका अर्थ आप समझ गए थे कि उनका कोई सूक्ष्म शरीर ही नहीं। ओके, श्रीधर स्वामी की देखिए, भगवत गति को दुर्विज्ञ बतलाते हुए 11वें स्कंद में कहेंगे भी। दुर्विज्ञ मतलब, ज्ञ मतलब समझ जाए, विज्ञ मतलब बहुत बड़े से समझ जाए, दुर्विज्ञ मतलब जिसको समझना बहुत मुश्किल है। केवल दो चेंज लगा देने से अर्थ पूरा चेंज हो गया। जिसको समझना अत्यंत मुश्किल है। सौदामन्या यथा काशे यात्या हित्वा ब्रह्मंडलम, गतिर्ना लक्ष्यते मत्य ही तथा कृष्णस्य देवतैः। अर्थात जिस तरह मेघ मंडल को हटा कर जाने वाली विद्युत की गति जैसे कोई नहीं जान पाता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की स्वधाम गमन की गति को देवता तथा मनुष्य कोई नहीं जान सका। श्रीमद् भागवत 11:31 नहीं, सॉरी, 11:15, क्या ठीक है, 11:31 ठीक है, सही 11:31 ही। वो क्रम संदर्भ नीचे लिखा हुआ, इसको मैं कंफ्यूज हो गया। 11:31 में यहाँ बोला गया कि भगवान जब अपने धाम को गए तो देवता नहीं समझ पाए कि किस प्रकार से भगवान अपने धाम को गए, देवता भी नहीं समझ पाए। तो ये बात बड़ी दुर्विज्ञ है, समझना मुश्किल है। सिद्ध स्वामी पाद कह रहे हैं इसको। तो भगवत गति मतलब इसको समझाया था अर्जुन ने, इस बात बोला। संस्कृते उपराम का अर्थ है कि वह जीवन मुक्त हो गई अथवा अपने शरीर का त्याग कर दी। जीवन मुक्त का अर्थ होता है कि जीते जी मुक्त हो गई, एक ये भी अर्थ होता है। दूसरा अर्थ ले रहे हैं कि शरीर त्याग दे, भगवान के पास चले। क्रम संदर्भ भी जीव गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है, वो क्या अर्थ ले रहे हैं देखिए। नाशम अर्थात लोक दृष्टि से यदुकुल, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक के अंत को सुनकर वस्तुतः उनका अदर्शन ही हुआ था। आपने सुना ना शब्द यहाँ पे था, नाशम यदु नाम,
यदुओं के नाश को सुनकर, तो नाश का अर्थ नाश नहीं लेना होगा। लोक दृष्टि से नाश था, लेकिन वास्तविक रूप से केवल उनका अप्राकट्य था, उनका अदर्शन था। ये अर्थ ले रहे हैं नाशम पे, वो कमेंट कर रहे हैं। ये समझ में आ गया? तो हाँ बोलो ना बोलो, कुछ तो बोलो भाई। नाशम शब्द आपने सुना ना, जिसमें नाशम का अर्थ है कि यदुकुल का नाश हो गया, लेकिन ये बाह्य अर्थ है। जैसे देखिए, आपको याद हो कि भीष्म पितामह भी इसी रीति से बोल रहे थे, सर्वम कालम कृतम मन्ये। आपका जो भी अप्रिय हुआ है वह काल के प्रभाव से हुआ, लेकिन देखिए भगवान के प्रिय पार्षद काल के प्रभाव में नहीं रहते, तो केवल लोक रीति से सब बोला जा रहा है। याद, ये सब बात आपको याद होगी अगर आपने सुना है। लोक रीति ये वास्तविक बात नहीं है। लोग जैसे सामान्य लोग बोलते हैं तो कहेंगे हाँ भाई क्या हुआ, यदुकुल का नाश हो गया, तो उस अर्थ में नाश रखा गया भले इस श्लोक में, लेकिन अर्थ है कि नाश का अर्थ है केवल कि वह अप्रकट हो गए, वह दुनिया के सामने दिखाई नहीं पड़ रहे थे। देखो लोग तो आप सुन ही चुके हैं उनकी संस्थान का अर्थ क्या होता है। संस्थान का होता है मृत्यु, लेकिन हमने संस्था का अर्थ क्या सुना था, सम्यक स्थिति। कहाँ पे? भगवान की अप्रकट या प्रकट लीलाओं में। यदुकुल की स्थिति, सम्यक स्थिति यह थी कि भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर जाएं। तो संस्था का अर्थ मृत्यु नहीं है, नाश नहीं है, अंत नहीं है, अपितु संस्था का अर्थ है भगवान की लीला में प्रवेश। कब सुना था ये बात? कल ही सुना था ना। ठीक है, अब क्या बोला जाए, उम्मीद है कि याद होगा। जिस तरह से आपने यदुकुल के बारे में सुन ही चुके हैं कि उनका अंत नहीं हुआ है। कल तो समझा रहा था ना, श्रीला प्रभुपाद जी मर्त होना गए हैं, प्रभुपाद जी भगवान के धाम में हैं कि नित्य लीला में है। आपको दिख रहे हैं, हमको दिख नहीं रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि वो अदर्शन हुआ है प्रभुपाद जी का। लेकिन हम जानते हैं रूप गोस्वामी पाद, प्रभुपाद जी और पूर्ववर्ती सभी आचार्य भगवान की लीला में है। ठीक है, तो यहाँ पे नाश का अर्थ केवल यही हुआ कि लोगों की दृष्टि से सामान्य लोगों की दृष्टि से वह उनका दर्शन का नाश हो गया, ऐसे कह लीजिए। दिख नहीं रहते, बस ओझल हो गया। हाँ, ये कह सकते हैं। भगवती अधोक्षजे निवेशितात्मा, भगवान अधोक्षज में अपने मन को निवेशित करके, अर्थात अप्राकृत भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को निवेशित करके। ये समझ में आ गया? ये सब सप्तमी विभक्ति है ना, भगवती अधोक्षज, भगवान अधोक्षज में, ऐसे कर। इन शब्दों के द्वारा भगवान का कुंती के ध्यान के अवलंबन के गुण को दर्शाकर कुंती के द्वारा अनुभूत स्थिति को दर्शाया जा रहा है। ये क्या बोल गए, समझ में आया? देखिए, कुंती के ध्यान के लक्षण कौन है? ध्यान के अवलंबन, अवलंबन का मतलब सहारा, ऑब्जेक्ट अधोक्षज है भगवान श्री कृष्ण। तो ये दिव्य ध्यान का अवलंबन है कि नहीं? जहां उनका ध्यान टिक रहा है, अगर आप ऐसे समझिए, हर क्षण हमारा ध्यान कहीं ना कहीं रुक रहा है, टिक रहा है, तो वो हर वस्तु प्राकृत है कि अप्राकृत है? कभी प्राकृत कभी अप्राकृत। अब हरे कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं तो अप्राकृत है, और उसके इतर, भगवान से इतर का मतलब कुछ अलग आप सोच रहे हैं तो वो प्राकृत है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एकमात्र उनका ध्यान का विषय अप्राकृत भगवान श्री कृष्ण थे। ये कहना चाहते हैं। भगवान का कुंती के ध्यान के अवलंबन के गुण को बता रहे हैं। मैं संस्कृत शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, संस्कृत शब्द है अवलंबनत्व, मैं वो नहीं यूज करना चाह रहा था, इसलिए बोला गया। कृष्ण का गुण था कि वह कुंती के ध्यान के अवलंबन थे, अगर ऐसे कहा जाए। संस्कृत हो जाएगी अवलंबनत्व, उतना मैं कठिन नहीं बोलना चाह रहा हूं। अवलंबन का गुण, सहारा दे रहे थे। उनको महारानी कुंती का ध्यान कहां टिक रहा था? केवल कृष्ण में। और कृष्ण कैसे हैं? अधोक्षज हैं, अप्राकृत हैं। तो इससे क्या उनको अनुभव हुआ, यह बता रहे, ये भी बताया जा रहा है, ये भी दर्शाया गया है। जब अप्राकृत वस्तु में ध्यान किया जा रहा है तो क्या होता है? देखिए, जिस प्रकार से भगवान के नाश का निषेध किया गया है, उसी प्रकार से उनके परिकरों के नाश का भी निषेध किया गया है। यहाँ पे बात है ना, यदुकुल का नाश और भगवत गति। तो भगवान जिस प्रकार से अपने धाम को गए, उसी प्रकार से यदुवंश भी अप्रकट लीला में प्रवेश कर गए, या प्रकट लीला में जहां भी भगवान की लीला हो रही हो, लेकिन हमारी दृष्टि से या जगत की दृष्टि से वह ओझल हो गए। कुछ लोग तो बड़े परेशान लग रहे हैं,
मैं यहाँ क्यों, किसका नाश कौन कर रहा है, वो हमारी बुद्धि का नाश हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। देखिए मेरा ग्रुप ही है भागवत अध्यापन। अध्यापन मतलब जितना है उतना सामने समझा दिया जाए। आकाश पाताल की बात नहीं करूंगा, आपका अधिक समय हम नहीं लेंगे। फिर वही कोट करते जो सीधे स्वामी कोट करते, इसमें फिर से पढ़ लेते हैं। सौदामन्या यथाकाशे यान्त्या हित्वा ब्रह्मंडलम गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यै तथा कृष्णस्य देवितः। अर्थात जिस तरह मेघ मंडल को हटाकर जाने वाली विद्युत की गति जैसे कोई नहीं जान पाता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की सुधाम गमन की गति को देवता तथा मनुष्य कोई नहीं जान सका। इसको समझा नहीं पाया, मैंने ध्यान नहीं दिया। मेघ मंडल में विद्युत कब चमक रही है, अब दोबारा कहां चमकेगी, समझ में आता है आपको? कितना सुंदर उदाहरण दिया है। एक बार धाए से चमकती है एक जगह, अब आप शायद आपने सोचा होगा कभी देखेंगे कि दोबारा वहीं चमकेगी, है ना? जब आप विद्युत को देखते हैं चमकते हुए तो एक क्षण के लगता है कि दोबारा वहीं चमकेगी, लेकिन वहां नहीं चमकेगी, दूसरी जगह चमकेगी। तो जिस प्रकार से, और कहां चमकेगी ये किसी को चमकता नहीं है किसी को नहीं चमकता है कि विद्युत कहां चमकेगी। भागवत कितना सुंदर ग्रंथ है, कहां अब चमकेगी ये नहीं प्रकाशित, नहीं समझ में आता। और ये भी जानते हैं कुछ क्षण के लिए विद्युत चमकती है और बहुत झंझना कर चमकती है ना? तो भगवान केवल कुछ क्षण के लिए ही किसी ब्रह्मांड में आते हैं, कुछ बस थोड़े से समय के लिए। अगर आप ब्रह्मा जी की पूरी आयु को देखें, पूरे दिन को देखें, तो भगवान जितने समय के लिए आते हैं तो कुछ क्षण ही हुए ना, तो कुछ क्षण के लिए आते हैं। उसके बाद अब इस समय भगवान कौन से ब्रह्मांड में, जरा बताइए, आपसे पूछ के गए होंगे अब कौन से ब्रह्मांड में भगवान लीला कर रहे हैं, तो ये तो नहीं पता चल रहा। ये भगवान समझ रहे हैं, देवता भी नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान किस प्रकार से अपने धाम को गए। अब बताइए, जब देवता नहीं समझ पा रहे तो यहाँ के बुद्धू लोग क्या समझेंगे? ठीक है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया। देवादयो ब्रह्म मुख्या नाविशंतम स्वधामनि अविज्ञात गतिम कृष्णम ददुशुर्चाति विस्मृतः। ब्रह्मा इत्यादि देवता तथा उच्चतर प्राणी भगवान कृष्ण को उनके धाम में प्रवेश करते हुए नहीं देख सके, क्योंकि भगवान ने अपनी गतिविधियों को प्रकट नहीं होने दिया। किंतु कुछ एक ने उनको देख लिया और वे अत्यधिक चकित थे, जैसे कि शिव जी आदि वाला कुछ लोग हैं जो देख लिया कि भगवान कैसे जा रहे हैं, लेकिन बाकी सब लोग नहीं समझ पाए। तो कहने का आशय यही है, ये श्लोक दो क्यों मतलब उद्धृत किए गए हैं, कोट किए गए हैं, ये समझाने के लिए कि यदुकुल जैसे भगवान का नाश नहीं होता कभी, ऐसे भगवान के परिकरों का भी नाश नहीं होता। तो यहाँ हमको नहीं समझना चाहिए कि कुंती महारानी मर गई, कुंती महारानी भी भगवान की लीला में प्रवेश कर गई और यदुकुल तो प्रवेश किया ही। ठीक है, अब संस्कृते का देखिए, संस्कृते अर्थात कुंती देवी, कुंती महारानी इस प्रपंच जगत में अपने अवतार से उपरामा अर्थात उपरत हो गई। उपरत मतलब निवृत्त हो गई। अब ये देखिए कितना सुंदर अर्थ है। सामान्यतः संस्कृति का अर्थ क्या होता है? जन्म मृत्यु का चक्र, है कि नहीं? लेकिन ये बात कुंती महारानी पे घटित नहीं होगी, क्योंकि वह भगवान की विजया शक्ति है, भगवान के अंतरंग पार्षद है, तो वह भगवान की ही तरह आती और जाती हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? देख रहे कहां लेके जा रहे संस्कृति का अर्थ? सम्यक शरण, आना जाना। लेकिन ये आना जाना हमारे जैसे कर्माधीन जीव जिसका जन्म होता है कर्म के अधीन, काल और कर्म के अधीन, उस तरह से नहीं है। भगवान आते हैं उनके साथ में आते हैं। और आप जानते हैं, चेतन चेतावनी पढ़ चुके कि भगवान आने से पहले वे अपने बड़े लोगों को, माता पिता, बुआ, चाची चाची, ताई, मामी, सबको पहले जन्म दिलवाते हैं। उसके बाद जन्म का मतलब प्रकट करवाते हैं, उसके बाद वो आते हैं। तो ये सब अंतरंग शक्ति के द्वारा संपादित हो रहा है। संस्कृत का समझ में आ रहा है? सारार्थ दर्शन देखिएगा। ताम अर्थात प्रसिद्ध भगवान की अंतर ध्यान होने की लीला। ताम का अर्थ प्रभुपाद ने क्या लिया था? उन सबको। तो ये प्रसिद्ध भगवान की लीला है, कोई पहली बार भगवान अंतर ध्यान नहीं हो रहे हैं तो उन सबको सुना। संस्कृत है अर्थात सम्यक गमनशील, इस प्रपंच में, प्रपंचमय जगत में होना चाहिए, सॉरी मिस्टेक है, प्रपंचमय जगत में अपने अवतार से उपरामा अर्थात एकाएक ही अंतर्धान हो गई, यह अर्थ है। वही अर्थ है संस्कृति मतलब सम्यक शरण, आना जाना लगा रहता है, इसको संस्कृति कहते हैं। तो भगवान के पार्षद भी
भौतिक जगत में आते जाते रहते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते आप? लेकिन वह हमारी तरह बद्ध जीव की तरह नहीं जन्म लेते हैं। तो कह रहे हैं कि उनका बारंबार हो ही रहा है, भगवान की लीला हो रही है, ड्रामा हो रहा है अगले जगह, तो वो भी प्रकट हो रही है। जैसे भीष्म देव भी हम सुने थे, कहीं और युद्ध हो रहा होगा, अब वह उस लीला में प्रवेश कर गए होंगे। तो इनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं, जहां भगवान जा रहे हैं वो भी इस प्रकार से भौम लीला कर रहे हैं, तो वह लोग भी इस प्रकार से इसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं सम्यक गमनशील, लगातार वह एक न एक लीला में भगवान के साथ सहयोग कर रहे हैं। ये संस्कृत का अर्थ है। सम्यक शरण, शरण मतलब चलना, जाना, घूमना से। इस प्रपंच में जगत में मतलब इस भौतिक जगत में उनका अवतार था, उससे वह उपरत हो गई। अब वह अंतर ध्यान हो गई कि यहाँ पे अर्थ ले रहे हैं ऊपर राम का मतलब एकदम अंतर ध्यान, गायब हो गई। अब ऐसा होता है, जैसे आप जानते हैं नित्यानंद प्रभु माँ के राय में प्रवेश कर गए थे, महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में प्रवेश कर गए थे, नरोत्तम दास ठाकुर का दिव्य शरीर था वो दूध में परिवर्तित हो गया था। पद्मा नदी में गए, पद्मा में थे ना, पद्मा नदी में गए और वहां दूध में परिवर्तित हो गया। और रसिकानंद के प्रभु टोटा गोपीनाथ में प्रवेश कर गए थे। और मध्वाचार्य जी के ऊपर भी वो फूल गिरने लगे, ऐसे बैठे कहे कुछ तो कुछ बोले, कुछ करने के लिए, फिर ऊपर से फूल गिरने लगे, पूरा उनका शरीर ढक गया। और कोई बोले थे कोई स्पर्श नहीं करेगा, और बाद में जब फूल को हटाया, देखो हम लोग को लग रहा है कि उनका शरीर हमारी तरह, ऐसे मतलब आपकी तरह मेरी तरह भौतिक है, लेकिन आप पहले सुन चुके हैं लीन प्रकृति, उनका शरीर दिव्य है। भले वो अपनी इच्छा से, अपनी संकल्प शक्ति से वो प्रकट करके रखे, ये अर्थ है। अथवा जिस क्षण उन्होंने संवाद सुना तो भगवान के वियोग से जनित उन्होंने एक निष्क्रिय अर्थात वृद्ध महिला की दशा प्रस्तुत की। इसमें लिखा हुआ है टीका में, दशम दशाया, 10वीं अवस्था को प्राप्त किया, मतलब एकदम वृद्ध हो गए। अब इसको आप समझिए, आपने सुना था कि महाप्रभु भगवान के विरह में कभी एकदम क्षीण काया वाला हो जाते, और या फिर कभी एकदम शरीर उनका जो है हष्ट पुष्ट हो जाता। तो ये प्रभाव उनके ऊपर हुआ, जैसे भगवान की विरह की दशा को, विरह सुना, वियोग को सुना, तो तुरंत उनको एकदम से वृद्ध हो गई, लास्ट स्टेज ऐसे कह दीजिए। ये सब लिखा गया, उसको ऐसे ग्रहण कर लीजिए। सब कैसे हो रहा है मत पूछिए। तात्पर्य, सूर्य के अस्त होने का यह अर्थ नहीं होता कि सूर्य का अंत हो गया है, कल पढ़ चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। ये श्रीधर स्वामी जीव गोस्वामी यही बात बोलते हैं, नाशम का मतलब लोक रीति से, लेकिन केवल उनका आदर्शन हुआ था। इसी प्रकार किसी विशेष लोक या ब्रह्मांड में भगवान के कार्य के अंत का अर्थ केवल इतना ही होता है कि वे हमारी दृष्टि से ओझल हो गए। यदुवंश के अंत का यह भी अर्थ नहीं है कि उसका विनाश हो गया है, वे भगवान के साथ हमारी दृष्टि से अप्रकट हो जाता है। अब तो बहुत आसानी समझ में आ रहा है। जिस तरह महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय कर लिया, उसी तरह कुंती ने भी किया। अतएव वे भगवान की दिव्य भक्ति में लग गईं, जिसमें वर्तमान भौतिक इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र निश्चित हो सके। पासपोर्ट। आज एक भक्त को हम काउंसिल कर रहे थे, वो बहुत दुखी थे, बेवकूफी की बात पे दुखी थे। हमने कहा दिस इज नॉट योर फर्स्ट लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड यू कैन मेक इट योर लास्ट लाइफ। एंड सडनली जस्ट केम आउट, यह आपका पहला अनुभव नहीं है कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति माने का। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति एक शाश्वत प्रक्रिया है। ऐसे ही आप लोग चैतन्य चरितामृत क्लास में नहीं बैठे हुए थे, टिकट और बाद में मिल सकता था राजकोट से, और आप लोगों का भी नेट फेल हो सकता था, या कुछ भी हो सकता था कि कोई व्यक्ति समय माया में पड़ा होता और पिक्चर देखने जा रहा होता, है कि नहीं? क्या इस समय लोग पिक्चर नहीं देख रहे हैं? सब लोग ने बंद कर दिया है भाई, भागवत हो रही है तो कैसे सिनेमा हॉल बंद कर दीजिए। आपको छोटा सा मैं उदाहरण बताऊं, हम जिनसे अपना कंप्यूटर वगैरह रिपेयर कराते हैं, उनका एक घर ऑफिस नेहरू प्लेस में है, एक घर एकदम बड़े मंदिर, दिल्ली मंदिर के सामने है, मतलब बिल्कुल पास। फिर भी वह 1.5 घंटा ट्रैवल करके घर जाते हैं, केवल खाना खाने के लिए, सोने के लिए।
ही कैन नॉट प्रेस दैट बटन। दिल्ली में रहते हुए बड़े मंदिर के एकदम सामने है, मतलब बिल्कुल आप जानते हैं ना, नेहरू प्लेस में भी अगर आपका क्या कहते हैं वो हो ऑफिस हो या घर हो तो वहां से मंगल आरती आ सकती है। अगर आप दिल्ली गए होंगे तो बिल्कुल मान के चलिए बिल्कुल पार्क क्रॉस करके बस है नेहरू प्लेस। 1 किलोमीटर कहाँ भैया, कुछ भी नहीं, 1 किलोमीटर मुश्किल से 200-300 मीटर होगा। यहाँ से जितना हमारा मंदिर दूर है उतना ही, बस उतना ही समय लगता है, उससे भी कम। तो ये जो हम भगवान का चुनाव कर पा रहे हैं, ये कोई हमारा पहला कार्य नहीं है, पहली बार नहीं कर रहे। अब ये डिपेंड करता है कि क्या हम इसको आखिरी बनाना चाहते हैं या नहीं, और वो इस पर निर्भर करता है कि हम प्रतिदिन कौन सा बटन दबाते हैं। बहुत से लोगों को तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन यहाँ बताइए ना, भगवान के पास जाने के लिए कुंती मैया ने कौन सी तपस्या करी, केवल यही तो कर रही है कि अपने मन को भगवान में लगा रही है। तो ये विचार बड़ा सुंदर है, हमारा पासपोर्ट निश्चित हो सके भगवान के धाम जाने के लिए। somehow devotees are not convinced भगवान का धाम है। आप में से कितने लोगों को विश्वास है कि भगवान का धाम है पक्का? सब लोग मान रहे हैं। प्रभु जी चाहते हैं कि अकेले नहीं जाए। नाम नहीं देते कौन सी प्रभु जी, कल्याण करे। अच्छी बात है, अगर ये विश्वास है कि भगवान के धाम जाना है और ये भागवत से श्रवण से बिल्कुल आ जाता है, तो बस कुछ नया नहीं करना है। वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। वही मंगल आरती के दर्शन, वही जप करना, भक्ति करना। दिस कैन बी आवर लास्ट लाइफ, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एक्सेप्टिंग इट। पापा जी बोलते हैं एक क्षण में तो भगवान के पास जा सकते हो। क्या नाम था उनके राजा का? खटवांग महाराज। अब विचार हमने स्वयं व्यक्तिगत रूप से करना है कि कौन सा धागा हमको बांधा हुआ है जगत में, जिसको हम काट दें और नए दागों का निर्माण हम ना करें। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, हर व्यक्ति को स्वयं विमर्शन करना है कि किस धागे को मैं खुद ही बांध करके रखा हूं और कौन से कितने धागे कट गए हैं और कहीं मैं नए धागे तो नहीं बांध रहा। भगवान की भक्ति का शुभारंभ इस देह के आध्यात्मिकीकरण की शुरुआत है, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ दिस बॉडी। और इस तरह भगवान के अनन्य भक्त का इस देह से सारा भौतिक संपर्क छूट जाता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हीटर सब जानते हैं कि नहीं? हीटर आप ऑन करते हो तो ठंडा पड़ा रहता है एकदम, वो एकदम रूम टेम्परेचर पे होता है, कहा जाए कि नहीं? लेकिन आप जैसे बिजली के संपर्क में रखते हो तो तुरंत हीट नहीं होता है, वो बस संपर्क में रहेगा और एकदम अग्नि के समान हो जाता है। उसी प्रकार से भक्त अगर निरंतर भगवान की भक्ति के संपर्क में रहता है तो उसका शरीर भी चिन्मय होता चला जाता है, आध्यात्मिक होता चला जाता है। ठीक है। भगवत धाम कोई कपोल कल्पना नहीं है। कपोल कल्पना मतलब, कपोल मतलब मुख, ये गाल, और उससे कुछ बोल दिया। अरे ये तो सब, ये धर्म तो ये सब कायरों का अफीम है। कायरों का अफीम, ये लोग भगोड़े हैं, दायित्व नहीं लेना चाहते, जगत से भागना चाहते, ऐसा करके बोलते हैं। तुमसे पूछो जगत में ऐसा रखा है क्या यह पे दोबारा आया? ऐसा कौन सा रखा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि पसीने और दुर्गंध युक्त शरीर, मलमूत्र का भरा हुआ, उसमें कौन दोबारा आना चाहेगा बताइए? आश्चर्य की बात है कि आप भागना क्यों नहीं चाहते? उनसे पूछो कि आप भागना क्यों नहीं चाहते? मुझे हंसी आ रही थी आज, एक डिवोटी पूछ रहे थे कि उनको लोग बोले आप तो कुछ करते ही नहीं है, केवल भक्ति करते रहते हैं, भागवत पढ़ते रहते हैं, जप करते रहते हैं, ये कुछ करना नहीं है? तो अगर बोलो मुझे कुछ करना नहीं है तो क्यों ना आप एक दिन करके दिखाइए। एक दिन आप कुछ करके दिखाइए, क्योंकि उनके ये बात समझा करिए। मैं इससे पहले आगे जाऊं, समझ लीजिए इस बात को। जब प्रभुपाद जी का ये शब्द आप सुन रहे हैं, भगवत धाम कोई कपोल कल्पना नहीं है, तो ये शब्द मात्र नहीं है। जो व्यक्ति आपसे कुछ बोल रहा है, बहुत कान खोल के सुनिए, वो अपने श्रद्धा को मिला करके उसमें बोल रहा है। ये प्लीज आप लोग बहुत इस बात को समझ लीजिए, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो सकते हैं इस बात से। तो जिसकी जैसी श्रद्धा होगी उसके अनुसार वो बोलेगा। अरे ब्रह्मचारी हो गए हो, अब पता नहीं तुम्हारा बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा।
अब उसको पूछो पहले ये बताओ कि बुढ़े होंगे, कौन सी गारंटी? हमारे गुरु भाई तो मर गए 40 में ही, अभी तो कुछ दिन इसी साल तो मरे। और जरूरी है कि बेटा ध्यान रखे? ये तो बहुत संदेह है। और जरूरी है कि बेटा जिंदा रहे ध्यान रखने के लिए? तो कम से कम भक्ति तो ठीक से कर ले। और जो अगर अगर यानी मैं खाली बोल रहा हूं कि इस प्रकार की अश्रद्धा लोग रखते हैं बहुत, और इसमें भी उनका कोई दोष नहीं है। आप जानते हो, चित्त जिस गुण से प्रभावित है उसके अनुसार उनकी श्रद्धा होती है। ये आप श्रद्धा के विभाग चैप्टर है भगवद गीता का, पढ़ लीजिएगा। यो यत् श्रद्धा स एव सः सत्वान रूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारता। यो यत् श्रद्धा स एव सः, जिसका जैसा सत्व, जिसका जैसा चित्त, मन बुद्धि चित्त रहता है, जिस गुण से प्रभावित रहता है, उसकी वैसी श्रद्धा रहेगी, उसके अनुसार वो कार्य करता है। तो अब कोई व्यक्ति कहे अरे आप केवल भागवत पढ़ रहे हैं, अब केवल तो हम नहीं भागवत पढ़ रहे, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, आप जब करते, अब तो आप कुछ करते ही नहीं है। तो उससे पूछो कि जेल में बंधे बंधन प्राप्त करने के लिए करना चाहिए कुछ क्या? मान लीजिए कोई जेल में है, तो वही अब जेल का आपका 10 साल के पीरियड खत्म होने वाला है, क्या इसको बढ़ाने के लिए आप कुछ करेंगे? नहीं। अगर कोई आपको ये बोले तो आप बिल्कुल आंखें फाड़ देंगे, क्या बोल रहे हो तुम, है ना? मान लो 10-7 साल की सजा हो जाए और कहें कि भाई 7 साल समाप्त होने को वाला है, अज्ञातवास अब खाली 6 महीने बाकी रह गए, कुछ कीजिए भाई, अब थोड़ा कुछ कुछ करिए ताकि बढ़िए, इसमें जेल में और बढ़ जाए। तो बोले आप मानेंगे इस बात को? बल्कि हम तो अगर बुद्धिमान कुछ कह दी होगा तो कहेगा ना ऐसा आचरण करो कि भाई 7 साल की बात हो जाए, 4 साल में निकल जाए। होता है ना, एक व्यक्ति हम जानते हैं जिनका मर्डर का केस था, वो 32 मारा जब करने लगे भरतपुर जेल में, उसको पहले छोड़ दिए, वो सुधर गए इससे। तो ये बुद्धिमानी है कि हम अपने जेल की जो एंटरिम जो समय उसको और बढ़ा दें, तो बेवकूफी है ना। तो ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए, स्पेशली जो कमजोर श्रद्धा वाले लोग हैं, उनकी ही बातें हैं, उनका भाव जब हिल जाता है हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। मुझे बहुत हंसी आया, भक्त वो बोल रहे थे इसी बारे में कि हम बहुत उत्साहित थे नौकरी करने के लिए, अब हमसे नौकरी नहीं हो पा रही, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, और भक्ति हम केवल कर रहे हैं, भक्ति में भी रस नहीं। तो हमने कहा फिर भक्ति कर क्यों रहे? भक्ति कर रहे हैं क्योंकि भक्ति करना चाहिए, भक्ति कर रहे हैं। हमने कहा इसका मतलब है कि आपको रस है, यू कांट एक्सप्लेन इट। देखिए जो आचार्यगण बोलते हैं ना, वो मुझे एकदम जब लोगों को दिखता है तो बड़ी बुरी श्रद्धा होती है कि अनर्थ निवृत्ति में आप ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम रस अनुभव हो रहा है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि रस नहीं है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है ना? आपको इसका मान लीजिए हम लोग कथा करें ना, आपको पैसे मिलेंगे ना हमें पैसे मिलेंगे, ना मंगल आरती जाने के लिए आपको पैसे मिलते हैं ना हमको मिलता है, ना जप करने का मिलता है, लेकिन फिर भी सब लोग कर रहे हैं। और कोई कार्य आप जगत पे करेंगे बताइए बिना पैसे के? 8 घंटे 9 घंटे कोई भी नहीं, 2 घंटा भी शायद नहीं करेगा। हमारे हम प्रभु आए थे, 2-3 बार पूछे प्रभु जी सेवा कब मिलेगी, सेवा कब मिलेगी? हमने कहा 2 दिन तो कम से कम रेस्ट करो, आराम करो। सी यू आर हैप्पी टू सर्व कृष्णा। मैं एक बात समझ पा रहे हैं, आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि कोई सेवा कृष्ण के लिए करते हैं, उसे सुख मिलता है, यू कांट एक्सप्लेन इट, लेकिन वो सुख मिलता है, उसको पैसा वैसा नहीं चाहिए होता, जस्ट यू फील हैप्पी डूइंग दैट, है कि नहीं? आपने शायद महसूस भी किया होगा, जो सेवा आपको पसंद है आपको आप रुक भी नहीं पाते, लगता है कि मतलब कब हम कुछ करें ना, लेट मी गेट दैट चांस एंड डू दैट। तो जब यहाँ इतने इस प्रकार का सुख है तो आगे जगह कितना सुख होगा, ये कपोल कल्पना नहीं है, यहीं पे आप अनुभव कर सकते हैं भक्ति का सुख। तो नास्तिक ज्ञान लोग ऐसे सोचते हैं और ऐसी ही बात बोलेंगे, इसलिए उनकी बात सुननी नहीं चाहिए। लेकिन वहां तक स्पुतनिक या अंतरिक्ष यान जैसे किसी भौतिक साधन द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता, इसको आपको शास्त्रीय शब्द से स्वीकार करना पड़ेगा, शास्त्र के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, भगवान के पास चले जाओगे। लेकिन इस शरीर को त्यागने के बाद अवश्य ही वहां पहुंचा जा सकता है, और मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में सेवा के अभ्यास से वह भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करिए। देखिए हम कई बार भक्तों को जब हमारे आश्रम में ज्वाइन करते हैं, हम बोलते हैं आप क्लास में आइए, स्पेशली शाम की क्लास में आइए, क्योंकि मैं भाला लेकर के ट्रेनिंग नहीं देता हूँ। भाला देखा आपने? हम भाला लेकर ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। आर ओनली वे इज टू मेक पीपल सिंसियर।
प्रभुपाद जी से पूछा गया कि हम शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं, क्या योग्यता है? किसी को उत्तर पता है? डिजायर, अगर आपकी इच्छा है। और इस संबंध में गौरांग प्रभु बहुत सुंदर बात बोलते, डिसिप्लिन मीन्स, क्या था उन्होंने बोला कि खुद की इच्छा, स्वेच्छा और उस पर उसको क्रियान्वित करना, मतलब यूजिंग योर वॉल्यूशन, यूजिंग योर इच्छा, आपकी मुझे भगवान की भक्ति करनी, मुझे अपना नाम जब सुधारना है, मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। आप मेरी बात समझ रहे हो? अभी डज इट मेक सेंस? Discipline is fusion of intention with फ्यूजन action. ऑफ इंटेंशन एंड एक्शन, With action. विद एक्शन। इंटेंशन है, मेरी इच्छा है कि मैं भगवान का भक्त बनूं और उसके अनुसार कार्य करूं। भाई ये क्लासेस के माध्यम से ये सिखाया जा रहा है। अब ये नहीं कि बैठ कर के पीछे हम भाड़ा लेकर चले कि भाई वो जब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये प्रत्यक्ष रूप से आप जूम में देखते हैं, किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। वही किसी को फोन करके उठा देंगे ऐसा हो सकता है, लेकिन आप घर जाकर के उसके सुनो ना, बैंक तो नहीं कर सकते, उठो 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 ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इस सारे श्रवण का प्रभाव आप देख रहे हैं, पता नहीं हमको तो, आप लोग को दिख ही रहा होगा, बारंबार श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा, प्रभुपाद के तात्पर्य को श्रवण करने के द्वारा मिस्टिकली, जादुई तरीके से हमारे मन में भी इच्छा आ रही है कि नहीं, कि हम भी निविष्चित आत्मा। आज अपने श्लोक सुन के आपके मन में नहीं आया कि जैसे कुंती महारानी अपने मन को भगवान में लगाएं एकांतिक भक्ति से, हम भी ऐसे मन भगवान में लगाएं और भगवान के पास चले जाएं? ये जादू है, और ये जादू तभी होगा जब नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे, प्रभुपाद जी तात्पर्य को पढ़ेंगे। मैं फिर इस बात को बोल के ऊपर राम होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स विल कीप माई डिवोटीज हैप्पी, बट बाय रीडिंग देम विल कीप देम। पुस्तक वितरण कर रहे हैं तो आपको खुशी होगी, लेकिन पढ़ेंगे तो आप हमेशा भक्ति में बने रहेंगे। और हमने देखा कि इस प्रकार से जो लोग नियमित रूप से प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं, वो भक्ति में बड़े स्थिर उनको अनुभव होता है। इसके लिए हम निवेदन करते हैं कि रोज आए, हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो यह भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र का कार्य करती है। क्या करती है कार्य? भक्ति का अभ्यास। और कुंती ने यही किया। लेकिन आप जानते हैं कुंती देवी को, वो सब नित्य पार्षद हैं, उनके लिए प्रभुपाद के लिए बोल रहे हैं समझाने के लिए कि उनको कोई साधक नहीं है वो, लेकिन हम लोग उस प्रकार साधना करनी है। मैं फिर बात बोल कर रुकूंगा कि कृष्णा इज ईगर टू कैच अस डूइंग समथिंग राइट। कुछ हम भक्ति करते हैं, भगवान उसको बड़े आग्रही देखने के लिए। तो बताइए, अगर आप जम करके जप करेंगे रोज, तो कृष्ण कितने प्रसन्न होंगे। आप रोज मंगल आरती में खड़े हो रहे हैं, तुलसी जी के लिए आप मृदंग बजाएं, मानो उसके महत्व को नहीं समझ रहे, अगर मौका मिले तो बजाना चाहिए। अरे जिस वटेवर छोटी से छोटी सेवा, कोई भी आप सेवा कर रहे हैं, मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हैं, सब अकाउंट में जा रहा है और भगवान के धाम जाने की तरफ आपको प्रेरित उन्मुख कर रहा है। यू विल सी द रिजल्ट। कीप ऑन हियरिंग एंड डूइंग इट। वी शैल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न यहाँ पे? पतंग का एग्जाम्पल ना वो भी है। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।